पैदा हो रहा है। इसलिए बाबा कहे कि इसे ज्ञान की लाइट में इनको समझाओ, वास्तविक अर्थ समझाओ, जिससे फायदा हो सके, उन्नति हो सके। तो अब ये त्योहारों का एक समूह होगा। अब से पहले एक एक त्योहार आता था, रक्षाबंधन आया, शिवरात्रि आई, व्रत आए, एक एक होली का आया, करवा का आया। इन सब के रहस्य तो समझाए। अब आप किस तक कितनी बात पहुंची है, आपने कितनी सुनी, वो आपके ऊपर है। क्योंकि आजकल सिर्फ सन्मुख नहीं, ये सुविधा है कि हम उसको ऑनलाइन भेजते, लेकिन जिसके पास बड़ा फोन है, टच फोन है, और जिसने वो ऑपरेट करना आवा है, वो उसका फायदा उठा पा रहे हैं। ये आपने भी इसमें शामिल हो जाना चाहिए, इसका बहुत फायदा है। क्योंकि वैसे तो आप एक दिन आ पाओ महीने में, लेकिन महीने में तो कई क्लासेज हो लेती हैं। उन सब का फायदा अगर उठाना है तो आपने इससे जुड़ना चाहिए। क्योंकि कई बार देखा है क्लासेज अपनी 6-7 हजार यहाँ तक लोग सुनते हैं, लेकिन अपने तो इतने हैं भी नहीं, हजारे होंगे। और उसमें भी जिसके पास ये टच फोन है, चलाना सीख रखा है, वो तो मेरे ख्याल में 100-125 होंगे मुश्किल से। तो ये हजारों में जो सुन रहे हैं, इसका मतलब और फायदा उठा रहे, अपनी क्लासेज का और फायदा उठा रहे हैं, और वो संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा ना हो कि आप रह जाओ, घर का माल है और चुप जाए। इसलिए जल्दी से या तो पहुंचने की चेष्टा करो, और या इस टच फोन से जुड़ो, जिससे आप सारी क्लासेज सुन सको। क्यों क्लासेज अपनी और क्यों सुनते हैं? हम कोई इतने बड़े आदमी तो है नहीं ना, हमारा कोई बड़ा सेंटर है, लेकिन नवीनता है। ये खास बात है अपनी क्लासेज में कि किसी पिटी बात नहीं, जो और क्यों हुआ है हम नहीं करते। बाबा नया कहलावे है, और बाबा चाहे है नया करो कुछ, और नया माने जो और चाहो है उससे और एक स्टेप गहरा, वो रहस्य बताओ। तो अब भी सबसे बड़ा त्योहार दीपावली माना जाता है इस धर्म का, जिसको हिंदू कहते हैं। लेकिन बाबा ने तो बताया हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, आदि सनातन देवी देवता धर्म है। क्यों ये पूरे कल्प चलता है, और क्योंकि हम देवता थे और देवताओं की भक्ति करते थे, इसलिए ये आदि सनातन, आदि से अंत तक पूरा और देवी देवताओं का पूजन होता है। तो इसलिए आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उसका सबसे महत्वपूर्ण त्योहार दीपावली माना जाता है। और दीपावली कोई एक दिन का त्योहार नहीं, इसमें लगभग 5-6 त्योहार इकट्ठे कर रखे। जैसे पहला क्या होगा, धनतेरस होगा। तो धनतेरस में क्या होता है? कथा ये है कि असुरों ने और देवताओं ने मिलकर सागर मंथन किया, और उसमें जो निकले, सबसे पहले धन्वंतरी जी निकले अमृत कलश के साथ, अमृत का कुंभ लिए हुए निकले। अब ये रहस्य है, समुद्र का कोई मंथन तो नहीं हो सकता ना,
बिलोया जा सकता है सागर, लेकिन मंथन तो सिर्फ विचार का मंथन हो सके, विचार सागर मंथन, क्योंकि विचार भी सागर के समान है, उसका मंथन तो होता है। क्योंकि श्रवण के साथ मनन और मंथन बहुत आवश्यक है। जैसे सुन तो लिया, जैसे पशु है उसने घास खा लिया, यू ईसाय है जैसे हमने श्रवण कर लिया। अब वो जो सुना है उसके ऊपर अगर हम मनन ना करें, मंथन ना करें, तो ईसाय हो जाएगा, पशु ने चर तो लिया, जुगाड़ा नहीं, तो क्या सोचेंगे अब पशु बीमार है, लक्षण के है कि जुगाड़ नहीं रहा। इसी प्रकार अगर कोई ज्ञान सुन लेता है और उसके ऊपर मनन और मंथन नहीं करता तो वो भी बीमार है। उसका वो लागे को नहीं गा सुना हुआ, इसका मनन करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले क्या निकला? अमृत। तो अमृत क्या है? ये ज्ञान है, ये अमृत है। अपने पत्रिका का नाम भी क्या है? ज्ञान अमृत, है ना? ज्ञान को अमृत क्यों कहा? अगर जिसको ज्ञान नहीं वो मरे जैसा है। मरे जैसा का मतलब जो बस खा लिया सो लिया और रोजमर्रा का ये काम शरीर के पोषण में लगा रहा, सारा दिन आत्मा का ख्याल ही नहीं। जैसे पहला चित्र है, आत्मा को खुराक दी नहीं शरीर के लिए, क्यों कमाना है, किस लिए है? धन है, रोटी है, शरीर के लिए। कदे इसको खिलाना, कदे नहलाना, कदे बस इससे के लगे रहे। तो ये आत्मा तो जो कि तो भूखी रहेगी। तो ये मृत के समान माना है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं, मनन चिंतन नहीं, वो मरण के बराबर माना। तो इसके विपरीत अमृत है वो ज्ञान। ज्ञान किस बात का? मैं कौन, मेरा बाप कौन, मैं यहाँ कैसे आ गया, अब ये लोग जा रहे हैं रोज कोई न कोई, ये कहाँ जा रहे हैं, मेरा भी नंबर आएगा, मेरा क्या होगा, मृत्यु क्या है, इसके बाद क्या होता है, इन सब बातों का जानना, ये समझो अमृत। क्यों पता चलेगा? आत्मा तो मरती ही नहीं, इसका मतलब मैं मरता नहीं। ये कैसे पता चलेगा? ज्ञान से पता चलेगा। अगर मैं अमर हूँ, मैं मरता नहीं, इसलिए ज्ञान को अमृत कहा है। और इस दिन खासकर दीपावली को देखो दिए जलाते, खासकर ये दिए जलाने का पर्व। दिए में जो बात है वो बल्ब में नहीं। आजकल कई दिए का विकल्प बल्ब सोच लें, बल्ब में वो बात नहीं जो दिए में है। क्यों दिया क्यों रखा है? हाँ, दिए की खास बात क्या है कि इसकी लो ऊपर को चढ़ती है ना। दीवा चाहे कोई तलान जाओ, तेल खत्म हो जाए वो अलग बात है, लेकिन इसकी विशेषता है कि चढ़ती ऊपर की ओर। और ऊपर की ओर चढ़ना कब होता है? केवल संगम युग पे, जब शिव बाबा आते हैं धरती पे, केवल ऊपर को चढ़ना, जिसको शास्त्रीय भाषा में अगर बोला उदरवगमन। उदरवगमन, उससे पहले अधः पतन। ये किताबी भाषा होगी, शास्त्रीय भाषा।
यानी संगम से पहले क्या होता है? अधः पतन, यानी नीचे को गिरना। गिरते केवल संगम युग पर चढ़ते, ऊपर को चढ़ते हैं। इसलिए दिए में है ये खास बात, इसलिए दिया रखा है। और वो भी क्योंकि मिट्टी का विशेषकर, क्योंकि ये सोचते हैं कि शरीर है, ये भी एक मिट्टी है। इसमें चेतन सत्ता जो आत्मा है उसका जागरण समझो दिए की लो। जैसे दीवे में तेल भी है लेकिन बाती भी है, तो आत्मा है ये बाती का काम करती है। और ये ज्ञान अगर उसमें अगर डालते रहेंगे तो ये घृत का काम या तेल का काम करेगा। जितना जितना हम इसमें घी तेल डालते जावांगे तो इसकी लो ऊपर को ज्यादा चढ़ेगी। इसलिए निष्कर्ष क्या निकला कि ज्ञान बहुत जरूरी है। ये नहीं सोच लो बतेरा सुन लिया, अब बाबा तो रोज हुआ है बात कह मन याद करो, लेकिन फिर भी रोज ज्यादा से ज्यादा घृत इसके अंदर डालना जरूरी है, नहीं तो लो ऊपर को चढ़ेगी नहीं। यानी हमारी चढ़ती कला नहीं तो रुक जाएगी। अगर ज्ञान कम रह जाएगा, नहीं सुनोगे, इसकी निरंतरता अगर रुक जाएगी, कंटिन्यूटी अगर ड्रॉप होगी तो हमारी चढ़ती कला भी ड्रॉप हो जाएगी। इसलिए इतना महत्वपूर्ण है ये दिए का जलाना। लेकिन वो नकल है। सारी जो रस्म रिवाज कर्म कांड है भक्ति मार्ग की, द्वापर कलयुग में जो चली वो नकल है। असल कब है? क्योंकि सतयुग त्रेता में तो कोई त्योहार होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि रोजे त्योहार समझो। त्योहार का दूसरा नाम क्या है? उत्सव। उत्सव का मतलब उमंग उत्साह में रही जा आदमी, कान तोड़ के ना पड़ा रहे, ढीला ना हो, आलस ना हो, अलबेलापन ना हो, निष्क्रिय ना हो, डिसअपॉइंट हो। तो सतयुग त्रेता में ये बातें नहीं होती। हम सदा तरो ताजा उमंग उल्लास में रहते हैं, स्नेह में, प्रेम में, सहयोग में। इसमें सतयुग त्रेता चला जाता है, पता भी नहीं चलता। बल्कि द्वापर कलयुग में है, उसमें ऐसी घड़ियां आती है कि समय कटते भी नहीं कटता। कई बार संकट आ जाए, समय कटे भी नहीं कटे। उन दिनों में जरूरत पड़े है, बीच बीच में कोई अच्छा दिन आ जा, आपस में मेल जोड़ हो कि मैं नए लत्ते पहनना है, नया बना के खाना, तो उस समय नवीनता की जरूरत है। इसलिए द्वापर कलयुग में ये उत्सव बनाए जो कि नकल है। तो असल कब है? असल संगम युग में है। क्योंकि भगवान और हमारे साथ जो क्रियाकलाप चला, कौन सा क्रियाकलाप? विश्व बदलने का। हमने मांगा क्या था? तमसोमा ज्योतिर्गमय। हे भगवान, हमको अंधकार से प्रकाश में ले चलो, मृत्यु से अमृत में ले चलो, मृत्युर्मा अमृतम गमय। ये हमने मांगा था, तो भगवान ने ये पूरा कर दिया, जिसकी यादगार ये है। क्योंकि एक तरफ तो अमावस, कार्तिक बदी अमावस, जो कि घोर अंधकार, अमावस में सबसे ज्यादा अंधकार है। और ये अंधकार किसका प्रतीक है? दुख का। रात है वो दुख का है, और दिन है वो सुख का। इसलिए सतयुग त्रेता को क्योंकि सुख था तो उसको
ब्रह्मा का दिन मानते हैं, और द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। और या रात गहरी होती होती तुलना करी गई है जैसे चंद्रमा के साथ, कि अमावस को बिल्कुल कोई चंद्रमा नहीं होता, कोई तो बिल्कुल घोर अंधेरा होता है। तो चतुर्दशी उसका नाम दिया है नरक चतुर्दशी, और अगले दिन अमावस्या। नरक चतुर्दशी यानी नरक की दुखों की अटी। उसमें बताया गया है कहानी में कि नरकासुर एक राक्षस था जिसने सबको कैद में डाल दिया था, खासकर 16,000 राजाओं को कैद में डाल दिया था। तो भगवान ने आके उसको खत्म कराया, 16,000 राजाओं को मुक्त कराया। अब ये बात कहाँ मिलती है ज्ञान में, देखो, जिससे या नकल असल में बदली हो जाए। बाबा के कहे 16,108 की माला, उससे आगे तो फिर 33 करोड़ में चले गई, नहीं तो 8 की 108 की और 16,108 की। यानी इससे ये हुआ कि 16,000 तक राजा ही है, चाहे वो छोटे छोटे राजा बनो, छोटे बनेंगे, बड़े तो 8 तक आ लेंगे, या 108 तक उनके परिवार वाले भी आ लेंगे। आज फोन पे एक भाई ने पूछा था कि वहां राजा कौन बनेगा, इसकी के पिछाड़ होगी। तो आज वो कराया नींबू का, भैया आओगा जब क्लास करवाओगे इसके ऊपर, तो आप सब ने भी पता तो होना ही चाहिए, क्योंकि बाबा तो राजा बनने का ज्ञान दे है। न्यू थोड़ी हल्ले भाई मेरे साइकिल में पंचर हो रहा बाबा लाइए, यानी टूट फूट संभालने का नहीं, बाबा तो पूरी तरह आमूल चूल परिवर्तन करके एक चीज बिगड़ी ठीक कराओगे, तड़के दूसरी जो कर पुरानी चीज ले लो, वह रोज समार मांगेगी। आज यह बिगड़ गया, आज यो बिगड़ गया, प्रदीप भाई की बाइक की हाल हो जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कह दी, मैं आया हूं तो कि पेंशन लाऊंगा, मैं तो नई टनाटन नई कंपनी खोल के नई चीज दूंगा, हर चीज। इसलिए क्या कहे पुरानी में न दो, नई मैं दूंगा, करनी घोर को दे देते हैं। तो इस दिन एक और खास बात क्या होगा, तो धनतेरस का जिक्र करना। धनतेरस ने यूं कहेंगे सोना या चांदी के बर्तन खरीदो, शुभ हो, खासकर दोए धातुओं के, सोना या चांदी। लेकिन असली मतलब क्या था कि संगम युग पर सतयुग के लायक या त्रेता के लायक थी, तो या के या पात्रता पैदा करो, एबिलिटी के अपने अंदर योग्यता भरो, यानी आप पात्र बनो। पात्र के दो अर्थ है, हमने सारी चीजें के दो अर्थ मत बुंडला अर्थ ले लिया, जो नकली अर्थ था वो पकड़ लिया, असली रह गया। पात्र के भी हैं, बर्तन भी हो पात्र का माने, हमने ये बर्तन पकड़ लिया कि बर्तन खरीद लो, धन तो घर बढ़ जाएगा। सोना खरीद लो, सोने की कोई टूम टाम, घर में मेरा सोना आ जाएगा। या हमने जो रद्दी चीज थी वो मतलब ले लिया। नहीं तो असली क्या था इसका, कि हम गोल्डन एज के योग्य बनो। पात्रता परीक्षा नहीं हो है आजकल, अध्यापक पात्र परीक्षा, उससे समझो पात्र कि उसका योग्य काबिल बनना। तो एक पात्र का मतलब बर्तन, एक पात्र का मतलब योग्य। असली कौन सा था, योग्य बनना।
बाबा ने योग्य बनाए थे किस चीज से? पढ़ा के, पढ़ाइया ज्ञान, ज्ञान अमृत सुना सुना के, ज्ञान सुना सुना के और मामेकम ये याद करके। कितना आसान है। अगर मैं सुनाऊं वो ज्ञान सुनाओ, बाकी के छोड़ो, ईयर नो विल, बाकी ने सुनो ही नहीं, टाक नो विल, बाकी का जिक्र ना करो, बातें ना करो, बस मेरी सुनो और जो सुना है मेरी उससे पे बात करो। दो आपस में मिलो तो उसी की बात करो और मन याद करो। तीसरी चीज है खेल, क्योंकि बच्चों के खेल बाल भी करवाना हो ना, सेवा है वो खेल बाल। जाओ किसी किसी के पास जाओ और उनसे बात करो, प्रश्न पूछो, नहलाओ, जगाओ और फिर उनका समझ में आ जाएगी, उनका भी कल्याण हो जाएगा, उनकी भी जोत जग जाएगी। इस तरह अपनी अपनी दीवाताशी बैठा रहा वो भी ठीक नहीं। इस तरह दीपक जगाते जगाते दीपकों की लाइन लगा दो, उसका नाम माला हो जाएगा। माला बनाओ, लाइन लगा। माला माने पंक्ति। अब अपने आप को देखो, आपके संगम युग के कितने दिन गए और आपकी माला कितनी बड़ी। माला माने कितने दीवे आपने चाहे, कितनी आत्माओं को जगाया, कितनी आत्माओं को यज्ञ से परमात्मा से जोड़ा। असली बात आड़ा अपना अपना देखो। और एक भी जिसने नहीं जगाया तो फिर उसका मतलब वो व्रत में था, वो फिर अनपूत वाली श्रेणी में होगा, समझे? वही का व्रत था ना, उसमें भाई बच्चे पैदा हो कोई बांझ ना रह जाए, वो सबसे बड़ी गाड़ी। तो ई पर मौका है, असलियत आपने समझ ली कि जितनी आत्माओं को आप जगाओगे वह माला बनेगी। इसका मतलब दीप माला है। या समझ में आई? नहीं तो यो काम कर रहा तो कर लो, क्योंकि जितने आत्माओं को आप जगाओगे वो आपकी प्रजा होगी और आप उतने के राजा बनोगे। समझ में आई? उनको जगाओ और उनके आगे आदर्श रखो अपने आप का, जिससे उनकी श्रद्धा ये बनी रहे। भाई तो राजा इसलिए बाप कहेंगे, सतयुग में राजा ने भी बाप कहेंगे। बाप जैसी श्रद्धा होगी उनकी। ये बाड़ी नहीं वोट दिया पाचे गाड़ दो, क्यों कुछ नहीं ना। सतयुग की कलयुग की राजाई का फर्क है। सतयुग में लॉन्ग लिव द किंग होगा। हर एक जो प्रजा है वो न्यूज चाहेगी कि राजा बढ़ा रहे, मैं चाहे खत्म हो जा, राजा इतना कल्याणकारी है, इतना बढ़िया राजा है, वेलफेयर करने वाला है, तो वो उसकी उम्र लंबी। इतना लॉन्ग लिव द किंग कि राजा की लंबी आयु होनी चाहिए कि उससे सबका भला होगा। तो ऐसी श्रद्धा के लिए अपना एग्जाम्पल प्रस्तुत करो, उदाहरण प्रस्तुत करो और लाइन लगा दो दीपों की। वो आपकी प्रजा में भी होंगे, आपके परिवार में भी वो आएंगे, आपके अनेक संबंधों में वह आत्माएं आएंगी। असली काम यो है संगम युग का। बाबा इस काम खातिर पढ़ा हुआ है, बच्चे बच्चे करे है, मीठे मीठे बच्चे करे है। समझ में आई? तो ये उद्देश्य है। आज इतना ही सुनावांगे इस क्लास के बारे में। ओम शांति।